हिंदी पाठ्य काव्य खंड से ही पढ़ा जा रहा है गुरु नानक के पद। उधर एक पाठ पढ़ा है पद्य खंड से ना, इधर अब गुरु नानक के पद से आप लोग को पढ़ना है। गुरु नानक के पद में पढ़ना है काव्य खंड से। अब इसमें पढ़ना है पद में पहला पद है, राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निहफल मटि भ्रमना। गुरु नानक जी कहते हैं कि संसार में जो मनुष्य जन्म लिया है, अगर वह राम के नाम के बिना इस संसार में जीवन यापन करता है तो उसका जन्म व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। बिखु खावे बिखु बोले, निफल मटि भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े संधिया कर्म निकाल कर। कहता है कि उसकी बोलियां अगर राम के नाम के बिना कोई किसी मुख से कोई शब्द निकलता है तो विष के समान होता है। आगे कहते हैं कि वो पुस्तक पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, संध्या कर्म करता है, बिन गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिन वर्जी मरे। कहते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति संसार में संभव नहीं है। अगर आप किसी को गुरु नहीं बनाते हैं तो ये संसार का भवसागर आप पार नहीं कर पाते हैं। दंड कमंडल सीख सुता धोती तीर्थ गौनु अति भरमनु करे। कहते कि संसार में सत्य प्राप्ति के लिए, सत्य की प्रकाष्ठा तक जाने के लिए लोग अनेकों मार्ग अपनाते हैं। कोई हाथ में डंडा लिए, हाथ में कमंडल लिए, शिखा यानी बड़ी बड़ी चोटियां बढ़ाए हुए, धोती पहनकर तीर्थ करने के लिए निकल जाते हैं। कहते हैं कि तीर्थ करने से मुक्ति होती है। कहते हैं राम नाम बिन शांति नहीं आवे, जपि हरि नाम सुपरि परे। कहते हैं कि बिना कोई भी तीर्थ कर लो, कोई भी कर्म कर लो, लेकिन बिना राम के नाम के हृदय में शांति नहीं आएगा। राम का नाम बहुत जरूरी है। जटा मुकुट तन भसन लगाई, बसन छोड़ी तन मगन भयो। कहते हैं कि संसार में वैसे भी कर्मकांडी हैं, वैसे भी भगवान को प्राप्ति करने के लिए लोग कर्म करते हैं। कैसा कि बड़े बड़े जटा बढ़ा लेते हैं, शरीर में राख लपेट लेते हैं और नंगा हो जाते हैं। नंगा बाबा कहलाते, नागा बाबा जिनको आप लोग कहते हैं। जेते जियत जत थल महितल तत्र तत्र सु सरबर जिया। कहते हैं कि अरे तो अब उसमें और एक गाय भैंस में या और जीवों में अंतर क्या रह गया कि ये भी सब नंगा घूमते हैं, वो भी नंगे ही घूम रहा है। ये सभी अपनी मर्जी से स्नान नहीं करते हैं तो वो भी नहीं करता है। तो फिर उस साधु में, उस फकीर में और इन जानवरों में कोई अंतर नहीं है। गुरु प्रसाद राख ले जन कोई हर्ष नानक झोली पिया। कहते हैं कि गुरु के शब्द को, गुरु के वचनों को अगर अपनी झोली में, अपने आंचल में प्रसाद के रूप में रख लो, यानी उसे प्रसाद समझ लो, तो समझो कि ये संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम हरि रस में विलीन हो जाओगे। अगले में कहते हैं गुरु नानक जी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, नर वैसे नर वैसा मनुष्य जो दुख को दुख नहीं मानता है, दुख उस पर पड़ी है लेकिन उसे कोई अंतर नहीं है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय निके जाके कंचन माटी जाने। कहते हैं कि जो नर दुख को दुख नहीं मानता है, किसी से प्रेम लेने की इच्छा नहीं रखता है, स्नेह सुख की प्राप्ति को उसको चिंता नहीं है, कंचन यानी सोने को मिट्टी के समान समझता है, नहीं निंद नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना,
नहीं उसको किसी प्रकार से किसी लोगों से बड़ाई के मतलब है, नहीं वो स्तुति चाहता है, न उसमें लोभ है और न उसमें मोह है। ऐसा नर, ऐसा आदमी हर्ष शोक तय रहे नियारो, न उसको खुशी की कोई कल्पना करता है और न शोक की कल्पना करता है। यानी उसके पास ये सब नहीं है, नहीं मान अपमाना और नहीं वो समाज से मान चाहता है, मान मर्यादा चाहता है और नहीं अपमान चाहता है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, इस संसार रूपी समाज से किसी प्रकार की वो आशा नहीं रखता है और न उससे उसे कोई निराशा भी है, न उससे कोई आशा है और न कोई निराशा है। काम क्रोध जय पर से ना ही ते घट ब्रह्म निवासा, और वो ऐसे मनुष्य जिसे काम अपने अंदर में उसको बांध नहीं सकता है। ये सारे गुण जिस मनुष्य में आता है उस मनुष्य के हृदय में परम ब्रह्म का निवास होता है, वैसे मनुष्य में परम ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा यही पे नर किन्ही तन जुगती बिछानी, कहते हैं कि जिस नर पर, जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा हो जाती है, यानी जो मनुष्य है, जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा हो, अब उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, अपने गुरु में उस तरह से लीन हो जाओ जैसे पानी में पानी डाल देने से विलीन हो जाता है। उस ढंग से अगर गुरु शब्द में, गुरु की भक्ति में विलीन हो जाते हो तो इस संसार से भव सागर तुम्हारा पार हो जाएगा। यानी गुरु के शब्दों को सर्वश्रेष्ठ मान लो और उन्हीं शब्दों पर चलना तुम शुरू कर दो तो ये संसार रूपी भव सागर तुम आसानी से पार कर जाओगे। ये गुरु नानक के पद हैं।